और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे पहले अपने पूर्वजों के कार्यों की तरफ तो देख लो। 1970 के दशक में ये इंदिरा गांधी ने कहा था, इसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, परंतु आज तक गरीबी नहीं हटी। और फिर इनके पिताजी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे शिक्षा में पहुंचते हैं। वो किन के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना था, इसकी चिंता नहीं की। और एक झूठ बोल करके कि भाई मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये गणित भी इनको नहीं आता। इसको बेचारे को कोई ना कोई लिख करके पर्ची पे देता है और उसको बोलता है। और एक और झूठ बोल दिया, कहने लगा कि मैं गरीब के खाते में ठगाठक 1 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। अरे अगर हिसाब लगाए तो ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपया है। ये कहां से ला करके देगा, ये भी देश पूछना चाहता है। परंतु जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गड़गड़ाने का काम करते हैं, आज देश के लोग कांग्रेस के उन अत्याचारों को समझ चुके हैं। अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। ये झूठ का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब तो मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं उसको भी करते हैं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक पहुंचाया है। हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल लगाया है। हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो दिया है, ताकि उसको इलाज के लिए किसी प्रकार की चिंता दिक्कत ना हो। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान पूर्वक बैंक में जाने का अधिकार दिया है। 11 करोड़ 11.5 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार किसान का एमएसपी खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम भी निरंतर जारी है। ये लोग बोलते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, गुमराह करते थे, परंतु देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनकी बातों में देश के लोग आने वाले नहीं है। आज अगर हम देखें जो 2014 में जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, 2019 के अंदर उससे कम सीटों पे लड़ी और अब 2024 में उससे भी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी संकुचित होती जा रही है, ये कमजोर होती जा रही है, क्योंकि देश के लोगों का जन विश्वास आज कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर देश के लोगों का विश्वास किसी के साथ है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार पहले भी हरियाणा के अंदर देश के अंदर मजबूती से काम किया है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश की धारा 370 जैसी समस्याओं का समाधान हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, लगातार हमारी सरकार ने देश को एक नई दिशा, एक नई दशा विकास की देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है।
देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जिससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को, किस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बचने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनको ऊपर सख्त कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करे। देखिए, जितनी नौकरी हमारी सरकार ने दी है, आप ये भी जागरूक पत्रकार बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए आपकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी गई है। और यहाँ पर इन 10 वर्षों के अंदर मैंने कहा है कि युवाओं का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उसके माध्यम से युवाओं को पैरों पे खड़ा करके उनको कार्य कराया गया। चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनको स्किल दे करके उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होने का काम किया है। चाहे स्टार्टअप इंडिया, हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज देश के अंदर खड़े हो गए हैं, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे उन स्टार्टअप ने बनाने का काम किया है। और चाहे मेक इन इंडिया, देश के अंदर इंडस्ट्री के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के तो विश्वास हरियाणा का युवा खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज विश्वास जगा है। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें और पीछे कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कितनी नौकरी कांग्रेस ने दी, किस आधार पर दी, कैसे कैसे युवाओं को उनको चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए, कोई काले झंडी नहीं, 25 मई की रात आप भी यही है, हम भी यही है, बैठ जाएंगे। हमने उन किसान भाइयों को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए ऐसे काम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितना पैसा दिया आपके सामने बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा के अंदर किया गया है। भावांतर भरपाई, जो सब्जी का किसान है उसको देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। अगर सोलर पंप की बात करें, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके कितने 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो स्प्रिंगल वाटर ड्रिप इरिगेशन है, जो पैदावार 2014 में कांग्रेस के समय में होती थी, उससे बड़े भाग के अंदर आज इस जो सब्सिडी दे करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा जमीन के ऊपर हमारा किसान पैदावार कर रहा है, उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे यूरिया या डीएपी के ऊपर,
सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, क्योंकि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव बढ़े थे वो पहले भी 2014 13-14 के अंदर बढ़े थे। वो किसान को जो 262 रुपये का 63 रुपये का यूरिया का थैला था वो 708 रुपये में मिलना शुरू हो गया। जो DAP का 467 रुपये का हमें थैला मिलता था वो 1200 रुपये में उपलब्ध हो गया। आज भी इसके रेट बढ़े थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को इसका लाभ देने का काम किया। चाहे मेरे यहाँ शिक्षा के अंदर जो हमारे किन्नू का किसान है, अगर वो अपने किन्नू को दूसरे स्टेट में मंडी में ले जाना चाहता है, उसके ऊपर भी किराए के अंदर उसको सब्सिडी दे करके लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो ये धरना जो बन रहा है, ये धरना ये कांग्रेस के लोगों के घर के आगे बनता है कि उन्होंने लंबे समय तक 55-60 साल इस देश को प्रशासन किया। वो भी बताएं, किसान को बताएं देश के, और आप लोग भी पूछें, हम भी पूछ रहे हैं, जो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 55-60 सालों में देश के किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं। और मैं 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं, चाहे उनको ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रोटावेटर है, चाहे उनको रीपर या बेलर सब्सिडी पर देने की बात है। ये हमारी सरकार लगातार किसान की मजबूती की तरफ है। देखिए, मैं आज आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि गर्मी की ज्यादा चिंता या परवाह न करें। इस स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये लोकतंत्र का पर्व, इस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का मनाते हैं, होली का मनाते हैं, यह भी हमारा लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमें बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों को कि वो घर से बाहर निकल करके अपना राष्ट्र हित के लिए, ये राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुए, अपना मत देने का काम, मजबूत लोकतंत्र हो और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, देश की अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा हो। मेरा पूरा परिवार मेरा पूरा परिवार गुरु ग्रंथ को मानने वाला है। मेरी माता जी तो हर रोज सुबह सुबह गुरबाणी को सुनती है तो भोजन करती है। आप नहीं नहीं देखिए देखिए ना, जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि वो ये पूछने के लिए आए थे कि आप क्या सामान मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कहा हमने दिखाया है, मैंने उनकी वीडियो भी सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर एक डिब्बा हम मिठाई का दे रहे हैं, तो लोई दे रहे हैं, तो मोमेंट को दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा है और देख करके वापस आ गए हैं। गुरु के कारण ही हम जिंदा हैं और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये सरकार तो हमारी गुरुओं को, जो हमारी वो संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साल वर्ष हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल वर्ष हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल वर्ष हो, ये मनाने का गौरव हमें इसी सरकार में मिला है। मैं धनभागी हूँ और इस प्रकार की ये बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो गुरुओं के चरणों में शीश नवाता हूँ और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है। ये बता दिया, कोई फर्क नहीं, मैं सरकार में